शादी के मंडप में सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। तभी एक साधारण कपड़ों में आई महिला को देखकर दुल्हन की मां ने उसे नौकरानी समझ लिया। उसने उस महिला में ऐसा व्यवहार किया कि वहां मौजूद कई लोगों भी असहज हो गए। लेकिन सबसे हैरान और करने वाली बात यह थी कि वह महिला चुप रही। उसने एक बार भी अपना परिचय नहीं दिया। और जब कुछ घंटों बाद उसकी असली पहचान सामने आई तो पूरी शादी समारोह में ऐसा सन्नाटा छाया, किसी की नजर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा नाम वंदना शर्मा है। मेरी उम्र 58 साल है और मैं हमेशा से एक बात पर विश्वास करती हूँ। आई हूँ कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मेरा बेटा आदित्य मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। उसकी शादी तय हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों की मेहनत का सबसे सुंदर दिन आने वाला है। शादी जयपुर के एक बड़े रिसोर्ट में होनी थी। मैं 2 दिन पहले ही निकल गई थी, लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरी कहानी बदल दी। बस अड्डे पर मेरा बड़ा सूटकेस चोरी हो गया। उसमें मेरे महंगे कपड़े, गहने और शादी के लिए खरीदी कई चीजें थी। मेरे पास सिर्फ एक छोटा बैग बचा जिसमें जरूरी कागज और थोड़े पैसे थे। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन शादी का समय नजदीक था, इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले शादी में पहुंचना जरूरी है। मैं सीधे रिसोर्ट पहुंच गई। मेरे साधारण कपड़े सफर की धूल से भरे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे खुद आईने में देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं दूल्हे की मां लग रही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही साधारण रूप कुछ लोगों का असली चेहरा सामने लाने वाला है। जैसे ही मैं रिसोर्ट के अंदर पहुंची, वहाँ तैयारी का शोर था। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे तुम इधर आओ। मैंने मुड़कर देखा। लगभग 55 साल की एक महिला मेरी तरफ इशारा कर रही थी। यह रश्मि कपूर थी, मेरी होने वाली समधन। लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था, क्योंकि शादी की सारी बातचीत वीडियो कॉल और फोन पर हुई थी। वह तेजी से मेरे पास आई और बोली, तुम लोग भी ना काम करने आते हो, ढंग से तैयार होकर नहीं आ सकते? मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने मेरे हाथ में फूलों की एक टोकरी थमा दी। जल्दी से ये फूल स्टेज पर पहुंचाओ, मेहमान आने वाले हैं। मैं कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं चाहती तो उससे समय सच बता सकती थी, लेकिन मैंने टोकरी उठा ली। रश्मि बिना मेरी बात सुने आगे बढ़ गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लोग अक्सर कपड़ों को देखकर इंसान की पहचान तय कर लेते हैं। अगले 2 घंटे मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। कभी कोई मुझे कुर्सियां लगाने को कहता, कभी कोई पानी की बोतल रखने को कहता। मैं हर बार मुस्कुराकर काम कर देती। कई कर्मचारियों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। तभी मैंने देखा कि कुछ काम करने वाले लड़कों को रश्मि बार बार डांट रही थी। एक लड़का शायद नया था, उसने गलती से एक ट्रे गिर गई। रश्मि सबके सामने उस पर चिल्लाने लगी। लड़कों के आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके पास गई और धीरे से कहा, गलतियां सबसे होती है बेटा, घबराओ मत। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस समय मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहन ले तो क्या वह सम्मान का हकदार नहीं रहता? शाम होते होते मेहमान आने लगे। मैं एक कोने में बैठी पानी पी रही थी कि तभी रश्मि की बहन मेरे पास आई। उसने मुझे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, इसे दुल्हन के कमरे में दे आओ। मैंने शांति से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ काम करती हूँ? महिला हंस पड़ी, अरे भाई, तुम्हारे कपड़े देखकर कोई भी पहचान जाएगा। उसके साथ खड़ी दूसरी महिला भी हंसने लगी। दोनों के जाते ही मैंने गहरी सांस ली। मुझे अपमान से ज्यादा दुख इस बात का था कि लोगों को अपने व्यवहार में कोई गलती नजर ही नहीं आ रही थी। तभी आदित्य का फोन आया और रास्ते में था। उसने पूछा, माँ आप पहुंच गई ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद मैं शादी की तैयारी की बात कर रही हूँ। रात को संगीत समारोह शुरू हुआ। मंच पर रोशनी जगमगा रही थी, मेहमान नाच रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दुल्हन के गहनों का एक डिब्बा गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरे रिसोर्ट में हड़कंप मच गई। रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कर्मचारी को लाइन से खड़ा कर दिया। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। और तुम? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम पूरे दिन इधर उधर घूम रही थी। मैं समझ गई थी उनका इशारा किस तरफ है। वह मौजूद कई लोगों की नजर मेरी तरफ मुड़ गई। एक पल के लिए माहौल पूरी तरह बदल गया। रश्मि ने सीधे आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन उनके शब्द साफ बता रहे थे कि शक सबसे ज्यादा मुझ पर है। मैं शांत खड़ी रही, लेकिन उसी समय आदित्य रिसोर्ट के मुख्य द्वार से अंदर आया। उसने दूर से मुझे देखा और तुरंत मेरी तरफ बढ़ा। अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था वह मौजूद हर इंसान की सोच बदलने वाला था। आदित्य तेजी से मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर खुशी थी,
क्योंकि वह कई दिनों बाद मुझसे मिल रहा था। उसने आते ही सबके सामने मेरे पैर छुए कहा, माँ आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। रश्मि कपूर का चेहरा ऐसे जम गया जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। उनके हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस महिला को पूरे दिन काम करने वाली समझ रहे थे वह दूल्हे की माँ निकली। आदित्य ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप पहुँच गई हो। मैंने शांत स्वर में कहा, बेटा यहाँ सब लोग इतने व्यस्त हैं कि मुझे लगा पहले उन्हें अपना काम पूरा कर लेने दूं। मेरी बात सुनकर कुछ लोगों ने शर्म से नजर झुका ली, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। गहनों का डिब्बा अभी भी गायब था और माहौल तानों से भरा हुआ था। रश्मि कपूर ने हकलाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप। मैंने उनकी बात बीच में नहीं काटी, बस मुस्कुराकर चुप रही। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। कुछ ही देर में रिसोर्ट के मैनेजर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। सभी लोग बेचैनी से इंतजार करने लगे। इस बीच में एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी वही लड़का मेरे पास आया जिस दिन मैं डांट खाया था। उसने धीरे से कहा, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बुरा मत मानो बेटा, इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसके सामने कोई कमजोर दिखाई देता है। मेरी यह बात पास खड़ी हुई महिला ने भी सुन ली। उनके चेहरे उतर गए। इधर रश्मि कपूर अब लगातार परेशान दिख रही थी। उन्हें शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि उन्होंने पूरे दिन क्या किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और सबक तैयार रखा था। करीब आधे घंटे बाद मैनेजर वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने कहा, मैडम गहने मिल गए हैं। सभी ने राहत की सांस ली। रश्मि लगभग दौड़कर उसके पास पहुंची। कहाँ मिले? मैनेजर ने बताया कि गहनों का डिब्बा दुल्हन के मेकअप के रूम में ही था। एक दूसरे बैग के अंदर रख दिया गया था। किसी ने चोरी नहीं की थी, यह सिर्फ जल्दबाजी में हुई गलती थी। यह सुनते ही वह मौजूद कर्मचारी के चेहरे पर राहत आ गई, लेकिन मेरे मन में एक अलग सवाल उठ रहा था। अगर गहने सच में नहीं मिलते तो क्या होता? क्या लोग बिना सबूत के किसी साधारण दिखने वाले इंसान को दोषी मान लेते? शायद हाँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन यही देखा था। लोग कपड़ों को देखकर इज्जत दे रहे थे और कपड़ों को देखकर शक भी कर रहे थे। रात का कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। आ गई, लेकिन मेरे मन में एक अलग सवाल उठ रहा था। अगर गहने सच में नहीं मिलते तो क्या होता? क्या लोग बिना सबूत के किसी साधारण दिखने वाले इंसान को दोषी मान लेते? शायद हाँ, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन यही देखा था। लोग कपड़ों को देखकर इज्जत दे रहे थे और कपड़ों को देखकर शक भी कर रहे थे। रात का कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब माहौल पहले जैसे नहीं था। रश्मि कपूर बार बार मेरी तरफ देख रही थी। आखिरकार वह मेरे पास आई। उनकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वंदना जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह आगे बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर पहचान लेती तो क्या व्यवहार अलग होता? यह सवाल सुनकर वह चुप हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि असली समस्या पहचान की नहीं थी, असली समस्या सोच की थी। मैंने धीरे से कहा, रश्मि जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझे काम करने वाली समझ लिया। दुख इस बात का है कि आपने काम करने वाली समझ के मेरे साथ वैसा व्यवहार किया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। पहली बार उन्हें अपनी गलती की गहराई समझ आई। अगले दिन शादी बहुत खुशी से संपन्न हुई, लेकिन उस शादी की सबसे बड़ी सीख किसी को गहने, कपड़े या सजावट से नहीं मिली। लोगों को सीख मिली व्यवहार से। विदाई से पहले रश्मि कपूर मेरे पास आई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज आपने मुझे ऐसा सबक दिया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबक मैंने नहीं दिया, हालात ने दिया। फिर मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, याद रखिए, इंसान की असली पहचान से कपड़ों से नहीं होती। अगर सम्मान सिर्फ अमीरों के लिए है तो वह सम्मान नहीं, स्वार्थ है। असली संस्कार तब दिखते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तालियां नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि शायद उस दिन कुछ लोगों की सोच सच में बदल गई। और अगर एक भी इंसान ने किसी साधारण दिखने वाली व्यक्ति को नई नजर से देखना सीख लिया तो वह शादी मेरे लिए सफल थी। क्या रश्मि कपूर को पहली गलती के बाद ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, या उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास होने देना जरूरी था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।